हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं सब। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत के में हाजिर हूँ। हम्म, जी जनाब। तो टेस्ट ये सीरीज देख खत्म रहे हो हैं गई। आप? ये मेरा फेस देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? क्या हुआ है? ये देख रहे हैं? ये हम्म। ये मैं चबा रहा हूँ। ये चबा क्या रहा हूँ? मैं गुस्सा चबा रहा हूँ अपना, आप- कि हमने जो बर्बादी की है, एक अपने गुस्से को यकीनी आप। टेस्ट सीरीज को हमने हार में तब्दील कर दिया। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी ऑब्वियसली पड़ेगा पड़ेगा। ये तो शेन वॉन और माइकल वॉन कह रहे हैं कि बहुत अच्छी टीम है और आगे जाके प्रोग्रेस करेगी। वो सब इसलिए कह रहे हैं कि उनको पैसे मिलते हैं बोलने के। उनको कोई काम के पैसे नहीं मिलते, वो बिल्कुल। काम नहीं करना उन्होंने। तो हम्म। बेसिकली आज की वीडियो तो मैं सोच रहा था प्लेयर रेटिंग्स पे बना लें थोड़ी। हमने क्या परफॉर्मेंस दी वहाँ पे, जो हमारे 11-12 टोटल, क्योंकि फवाद आलम ने रिप्लेस किया था शादाब खान को। हम्म। तो उनकी ज़रा हम्म। देख लेते हैं प्लेयर रेटिंग क्या बनती है। मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कितनी रेटिंग होगी? जिनके डुएल नेम है उनको आपको डुएल बताना है। डुएल जिनका फंक्शन है। शान मसूद। भाई, रेटिंग तो अपनी जगह, लेकिन शान मसूद की परफॉर्मेंस में जो है ना, कोई आप समझ लो इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, तो रेटिंग तो अगर 10 आउट ऑफ आप कहते हैं तो मैक्सिमम 5। 5 देंगे। चलें, सही है। दैट सेकंड ओपनर आबिद अली। आबिद अली को मैं शान मसूद से ज्यादा नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि पसंद की वजह, जितने पसंद की वजह से, असिस्ट या कुछ लग रहा है कुछ मेटल है? आबिद अली के अंदर जो है ना, शॉट खेलने की एबिलिटी है। वो हम्म। मेरा ख्याल है एक दो टूर और कर जाएगा ना बाहर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वगैरह की, तो वो खेलने लग जाएगा इन पिचेस पे। अच्छा। शान मसूद के पास शॉट्स नहीं है। इसलिए आबिद अली को मैं जो है शान मसूद से एक नंबर ज्यादा दूंगा। यानी अजहर बहुत अली। ज्यादा मैं नहीं दे रहा, क्योंकि हाँ, बहरहाल 6 नंबर हाँ, यानी। अजहर अली with with so much experience, still he's performing like sometime he forget to bat। मैं 5 नंबर से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। 5 नंबर देंगे, चलें, सही है। बाबर आजम। बाबर आजम को मिलने तो 10 आउट ऑफ 10 चाहिए थे, अगर वो एक सेंचुरी भी कम से कम इस सीरीज में बना देता। हम्म। लेकिन चूंकि रन बनाने की कैपेबिलिटी इस वक्त जो खेल रहे हैं उन्हीं में उनमें से सिर्फ इसी के हम्म। पास है। तो मैं 7 7 आउट ऑफ 10। सही। असद शफीक। असद शफीक को तो मेरा बस नहीं चल रहा, मैं माइनस में मार्क्स दे दूं। दे सकते हैं आप, आपका अपना प्रोग्राम है। भाई, जो उसने किया है ना, हम्म। बिल्कुल भी अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे जस्टिस नहीं किया उसने। तो मैं तो जो है उसको 0 ही दूंगा। अच्छा, फवाद। फवाद आलम को मैं समझता हूँ कि आप रेटिंग में ना ही रखें तो अच्छा है। ना रखें। क्योंकि वो जिन लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, हम्म। वो लोग 10 10 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सके। हाँ। तो मेरा ख्याल है आप शादाब। इसको रेटिंग में ना ही रखें तो अच्छा है। शादाब। शादाब एज ए बॉलर मेरा ख्याल है कि एज ए बॉलर 5 आउट ऑफ 10, बैटिंग। और एज ए बैट्समैन 6 आउट ऑफ 10। ओके। रिजवान। रिजवान। रिजवान एज ए विकेट कीपर 9 आउट ऑफ 10। हम्म। एक मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि उसने रिव्यूज बहुत ज़ाया किए। हाँ। और और एज ए बैटिंग। बैट्समैन जो है वो एज ए बैट्समैन 8 आउट ऑफ 10। ओके। यासिर शाह। यासिर शाह तो हमारी टीम का मॉन्टी पेनिसर है, अच्छा। जिसने 40 टेस्ट एक ही दफा खेल, यानी एक टेस्ट 40 दफा खेला है। जो शेन हम्म। वॉन कहता है मॉन्टी पेनिसर के बारे में। तो यासिर शाह 5 आउट ऑफ 10। अच्छा, यासिर शाह हमारी बॉलिंग का अजहर अली नहीं वो कह लें आप। है? चले, अब्बास। अब्बास 6 आउट ऑफ 10। और शाहीन शाह अफरीदी। 6 आउट ऑफ 10। 6। शाह, नसीम शाह। एक तो बहुत सारे शाह हैं, शाहीन शाह, नसीम शाह और क्या नाम है अपना, यासिर शाह।
आखिरी शाह, नसीम शाह। नसीम शाह 4 आउट ऑफ 10। 4 आउट ऑफ 10। चले, ये टोटल 12 खिलाड़ी होगा, इसमें मेरे ख्याल तैयार ही से। नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। हाँ, ये आपने, चले हम अब ये डिस्कशन हमारा यहाँ ये वाला था, पहला पार्ट जो था ना वो इस तरह था कि हमने नंबर्स में लेकर चले गए। आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया 3 को, 1 को, यानी रिजवान को, और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया, नो डाउट। लेकिन जो आपने मार्क्स कम रखे हैं, असर शफीक की शायद बात ना करें, अजहर अली की भी शायद बात ना करें, हाँ, यासिर शाह की बात करना चाहूँगा, और शान मसूद की बात करना चाहूँगा मैं, और बाबर आजम की बात करना चाहूँगा। ये 3, क्योंकि मीडिया जो है ना वो उन 3 की बात कर रहा है, अजहर अली की, असर शफीक की, और फवाद आलम की, आबिद अली की। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा जिसको अब पोटेंशियल है, जिनके अंदर, जिन्होंने टीम में अपनी जगह तकरीबन कह रहे हैं सीमेंट, क्या हमारे पास पीछे कोई अंधों में काना राजा वाली बात है, हमारे पास पीछे तो कोई होता ही नहीं है तैयार, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं हमारे वाले। तो शान मसूद की पहले ज़रा हो जाए, ज़रा बता दें शान मसूद का कैरियर कब शुरू हुआ था, ये बता दें, और फिर बता दें कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ। तकरीबन 5-6 साल तो हो गए शान मसूद को खेलते हुए। हाँ, 2014 से खेल रहे डेब्यू अच्छा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हैं। जो डेब्यू पे 75 किए थे। खुरम हाँ मंजूर के साथ ओपन की थी, जी। अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। फिर बीच में अचानक शान मसूद को पता नहीं क्या हो गया कि हाँ मेरे कोलीग हैं, उनका बेटा है, उस वक्त वो 6-7 साल का था, हाँ। तकरीबन 3 साल पहले या 2 साल पहले, जब पाकिस्तान और श्रीलंका की, पाकिस्तान में होम सीरीज यानी यूएई में होम सीरीज हो रही थी। तो वहां एक इनिंग में शान मसूद ने 111 गेंदें खेल के 16 रन बनाए थे। अच्छा। तो उस बच्चे ने मुझे ये कहा, वो बच्चा बहुत कीन फॉलोअर है, और वो ऐसे ऐसे कमेंट्स देता है कि कभी कभार मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार बात तो ये सही कह रहा है। वो उस बच्चे ने कहा था कि अब उसकी आप उम्र सुने और देखें और उसकी अल्फाज सुने। 6 साल का 7 साल का बच्चा मुझे कहता है, अंकल शान मसूद, व्हाट अ पैथेटिक प्लेयर आई हैव सीन एवर। वो किस बेसिस पे कह दिया उसने, बॉल ज्यादा खा रहा, रन नहीं बना रहा? कह रहा है कि ये यूएई की विकेट्स को इतनी मुश्किल होती हैं कि बंदा 100 गेंदें खेल के 50 रन भी ना बना सके। पॉइंट तो सही है उसका, पॉइंट्स बड़े अच्छे रेस पॉइंट करता है सही वो है, बच्चा। बिल्कुल सही है, यही नाम तो। लेता हूँ मैं उस बच्चे का, हमारे दोस्त हैं फरूख साहब, उनका बेटा है अहमद, नाम है उसका, अहमद अब्दुल्ला। माशाल्लाह। तो ये तो उसने बिल्कुल सही जज किया, क्योंकि शान मसूद के लिए से मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब तो आपको पता ही है सीरीज डन एंड डस्टेड हो चुकी है, सीरीज हारनी थी हमने 10 साल बाद, अजहर अली ने तमगा लगा लिया अपने सीने पे। शान मसूद का मसला पाकिस्तानी टीम का मसला है, एक इनिंग खेलो और फिर खामोशी से बैठ जाओ, साल में एक इनिंग खेलो, उसी के गुन गाते रहो, बैठ जाओ आराम से। वो पाकिस्तानी टीम का मसला है। तो इसीलिए शान मसूद को तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन है। मुझे नहीं लगता अभी अजहर को हटाएंगे, अजहर को हटाएंगे जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 2-0 हारेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड तो किसी से टेस्ट हारा ही नहीं है अपने मुल्क में पिछले 3 सालों में। तो न्यूजीलैंड से अब 2-0 हारेंगे, फिर जो है ना कप्तान चेंज होगा। वैसे हमारे यहाँ कुछ अंडरस्टूड नहीं होता, हो सकता है एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। नहीं, शान मसूद के बाद मैं दूसरा बंदा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा पाकिस्तान के लिए और आगे फ्यूचर में भी रहेगा, बाबर आजम। क्या लगता है बाबर आजम के बारे में? यार मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को हमने अननेसेसरी जो है ना अंडर प्रेशर कर दिया। हमने तो खैर नहीं किया, हम तो यही कहते आ रहे थे कि भाई उसको खेलने दो, उसको सुकून से रन बनाने दो। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है मोहम्मद यूसुफ की। मोहम्मद यूसुफ ने पहले 3-4 साल क्रिकेट जो है ना बहुत आराम से सुकून से लो प्रोफाइल में खेली थी, और 3-4 साल बाद लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये तो कुछ 4,000 रन बना चुका है 3-4 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप इसको बाबर आजम को सुकून से खेलने दें ना, मजीद 2 साल सुकून से खेलने दें, इसको किसी कंपैरिजन में ना डालें, तो उस वक्त ये होगा कि ये और भी कई जो आप कह लें कि प्रेशर सिचुएशंस हैं टेस्ट मैचेस में, वनडे में तो बहुत प्रेशर सिचुएशंस देखी हैं उसने, लेकिन टेस्ट मैचेस में बहुत सी जो प्रेशर सिचुएशंस हैं, जैसे अभी ये सीरीज थी
ऐसी बहुत सी सीरीज में उसको जो है ना आदत हो जाएगी खेलने की, बिल्कुल। प्रेशर लेना आ जाएगा, तो हाँ मुझे लगता है सही मायनों एक्सपोज में उसको उसकी जो जल्दी हुआ। मेच्योरिटी है ना वो सामने आएगी। इसको बहुत ज्यादा इन लोगों ने चढ़ा दिया है कि बाबर को कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, नसीम यार शाह को डेनिस लिली से। क्या यार ये बकवास सोशल है यार, मीडिया जो है ना, ये सोशल ऐसे मीडिया थोड़ी वाले होता लोग है। पागल होते हैं। मुझे तो नहीं लगता इनके दरमियान कोई सीरियसनेस होती है। उस वक्त वैसे यूसुफ के दौर में कोई इतनी वो नहीं थी, सोशल मीडिया एक्स नहीं था। अब तो भाई वो जगह जगह इंस्टाग्राम बना के डाल रहे हैं अपना, या यूट्यूब चैनल पे बना के डाल रहे हैं, हम्म, या उनके छोटे छोटे से टिकटॉक के वीडियोस आ रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ बंदे को कहीं ना कहीं रहना पड़ता है उस वजह से। तो बिल्कुल। पाकिस्तानी प्लेयर्स फंसे भी हैं, माज वसीम फंस गया था, शाहीन शाह अफरीदी फंस गया था। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल एक तरीके से ना, मतलब एक जंकयार्ड बनता जा रहा है। जिसका जो दिल चाहता है वो उठा के डिसरिस्पेक्ट में डाल देता है, चाहे उसको पता हो ना पता हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ बाबर आजम को खुद एज अ प्लेयर, क्योंकि बाबर आजम मुझे ज़्यादा सेल्फिश लगता है रन बनाने में दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में। अपनी विकेट को थोड़ा सा प्रिजर्व करना पड़ेगा। जितने ओपनली वो कल भी खेल रहा था, 4 से 6 मिस तकरीबन हुए हैं 2 ओवर्स में। कवर ड्राइव मारने जा रहा है, कवर ड्राइव मारने जा रहा है। मैच की सिचुएशन को रीड करके अगर वो रन बनाना शुरू कर देगा तो शायद और बेहतर टेस्ट बैट्समैन बन सकता है। अच्छा, एक डिस्कशन जो हमारे पिछले पिछले बिल्कुल। प्रोग्राम्स में थी कि नंबर 4 का बैट्समैन क्यों ज़रूरी होता है रन बनाने के लिए, तो हम्म, मैंने स्टैट खोला हुआ अपने सामने। उसमें है नंबर 4 पे असद शफीक ने रिप्लेस किया था जब मिस यू यानी मिसबा और यूनुस जो है वो रिटायर हो गए। 37 की एवरेज थी उस वक्त असद शफीक। हम्म, सही है। उसने एक लूजिंग चेज में 100 बनाया था, जो कि आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में बनाया था। सही है। फिर उसके बाद उसने हम्म, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी। बस समझ लें कि उसके आउट होने के बाद पाकिस्तान जो है 62 रन में पूरी टीम आउट हो गई थी, फिर पाकिस्तान मैच हार गया था। इसी तरह दुबई में जब पाकिस्तान 175 रन चेस कर रहा था तो 120 पे मेरे ख्याल से 2 या 3 आउट थे। 45 रन पे वो खेल रहा था। हम्म, जैसे लंच हुआ, लंच के फौरन बाद आया वो आउट हो गया। पाकिस्तान जो है 45 रन और बना पाया और 4 रन से मैच ही हार गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो 176 पे 3 थे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 374 चेस कर रहे थे। वो हम जैसे ही वो आउट हुआ 4 रन, मेरे ख्याल से 40 रन के बाद जो है ना पाकिस्तान तकरीबन पूरी टीम जो है वो 105 रन और बना सकी और सारी टीम आउट हो गई। यानी ये 4 नंबर का बैट्समैन जो है ना, बाबर आजम को खुद देखना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा आसानी से स्टैट्स भी मिल जाते हैं और अब अपनी हम्म, कारकर्दगी को घर जाके आप आराम से यूट्यूब पे कहीं पे भी देख भी सकते हो। मुझे लगता है कि बिल्कुल। इसको थोड़ा सा अपने आप को डेवलप और करना पड़ेगा। अभी तो टाइम है इसके पास, क्योंकि अभी एज कम है, 22 24 25 साल अभी एज है इसके पास। ये आराम से अपनी गलतियों को माइनस कर सकता है अपनी बैटिंग से, क्योंकि जो ब्रेक के बाद आउट होने वाला सीन है ना इसका, पिछले जितना भी इसका टेस्ट कैरियर है उसमें हर ब्रेक के बाद ये आउट हो गया। तो ये सीन थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हम्म, यासिर शाह रह गया। यासिर शाह को क्या यासिर करना शाह है? पे क्या बात करें। क्या करना है यासिर शाह का? क्योंकि यासिर शाह एक फॉर्मेट खेल रहा है ना भाई, यार मुझे मुझे उससे बहुत कंप्लेन होती है। अब देखें, वो एक फॉर्मेट ही खेल रहा था ना पिछले 4 6 साल से, तो वो एक फॉर्मेट ही खेल रहा है। क्या नाम है एंडरसन। हम्म, लेकिन वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखता है हम्म, ना, मैच फिटनेस है उसकी, उसकी फॉर्म है, उसका मेंटल स्टेटस है, सब कुछ उसने मेंटेन रखा है ना यार। 30 साल की उम्र के बाद उसने 300 विकेट ली। असल में इसको ये पता है, मेरा ख्याल है इसको ये मालूम है कि टेस्ट मैच में मेरी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं, इसलिए वो कहता है मैं जैसा परफॉर्म करूं, सेलेक्ट मैं नहीं होना है। मुझे हालांकि अगर आपको जरा आपको सी लगता कोई नहीं अकल पीछे जो रखने बैठे वाला हैं सेलेक्टर हो, वो शायद इनका फेवरेट है? होगा, बिल्कुल होगा। अब वरना तो जितनी बुरी परफॉर्मेंसेस इसकी पिछले सालों में रही हैं अपार्ट ऑफ यूएई, और यूएई में भी आप देख लें, जब तक मिसबा कैप्टन था हाँ, और यूएई में ये लोग टेस्ट मैच खेलते थे, यासिर शाह के साथ ज्यादातर जो है उसका पार्टनर होता था जुल्फिकार बाबर। हम्म। जुल्फिकार बाबर जो है वो बांध के रख देता था सामने वाली टीम को, 30 ओवर में 35 रन का स्पेल करा रहा है, विकेट से एक दो ली हुई है, दूसरी तरफ से यासिर आउट करता रहता था। एक तो जहां बहुत जुल्फिकार बाबर को उन्होंने निकाला, हाँ, यार यासिर अब्दुल शाह रहमान को अकेला भूल हो गए गया। आप। अब्दुल रहमान के साथ तो यार मैं एक बड़ा मशहूर जमाना जो है मेरी स्टेटमेंट है अब्दुल रहमान के बारे में, हम्म कि सईद अजमल के साथ अब्दुल रहमान खेलता था हम्म और कई दफा सईद अजमल से ज्यादा विकेटें ले जाता था अब्दुल रहमान, वो उससे ज्यादा लेकिन अच्छा, वो उससे अच्छे ज्यादा अंडर उसके इम्पैक्टफुल अंडर बॉलर था। शेडो रहता था। हाँ बिल्कुल।
हाँ तो मैं जो लेकिन जी जी उस बोले। में पता नहीं अब्दुल रहमान के साथ क्या हुआ है कि जिस तरह वो होता है ना, शौहर मर जाए तो साथ में बीवी को भी जला देते हैं। तो जब सईद अजमल टीम से बाहर हुआ है तो उन्होंने अब्दुल रहमान को भी फारिग कर दिए, पता नहीं अरे क्यों। वो उसका सीन वो हुआ था, वो वेस्ट इंडीज में एक ओडीआई हुआ था 2017 में, आपने देखा ही होगा। वो कोई बॉल नहीं की थी उसने और 8 रन दे दिए थे, बीमर्स करा दी थी 2। हम्म। उसके बाद से वो खेला नहीं ना। तो उसके बाद से आपके सामने ही है, जो भी लेफ्ट आर्म बॉलर आया है पाकिस्तान में, मोहम्मद नवाज अच्छा पोटेंशियल वाला था, उसको चांसेस नहीं दिए। हम्म। जबकि मैं समझता हूँ हम्म। आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्पिन करने की जरूरत नहीं है, और हम्म। डीआरएस ने तो और हेल्प कर दी है। माइकल अथर्टन भी हर टेस्ट मैच में वो यही बता रहा होता है कि फिंगर स्पिनर जो है ना, रिस्ट स्पिनर की बात नहीं कर रहा, फिंगर स्पिनर्स को डीआरएस ने वापस गेम में लेके आया। हम्म। वो इसलिए कि भाई गेंद पैड पे तो लगनी है ना। अब पैड बचाओगे कितना बचाओगे? पहले तो बैट पैड से खेल लेते थे, साथ अंपायर डिसीजन नहीं देता था। अगर आप फ्रंट फुट पे खेल लो जब भी डिसीजन नहीं देता था अंपायर। बिल्कुल। लेकिन अब तो डिसीजन रिव्यू हुआ, आप कहीं भी लगे, इन लाइन हो, अंपायर कॉल हो, कुछ भी हो, आउट है पैड पे। तो मुझे हम्म। लगता है कि वो पाकिस्तान को डेवलप करने में बहुत मुश्किल होती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स को बनाना नहीं चाहते। ये प्लेयर्स बने बनाए उठाओ, दरख्त से तोड़ो, फल और खा लो, वो वाली बात। जितने भी लोग खेलें अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल। खेलें, स्किल्स पे खेलें, किसी को बनाया नहीं है पाकिस्तान। हम्म। वो दौर था वसीम का, उसके बिल्कुल ऐसे ही। इंजमाम से पहले का, और वसीम के बाद का, जिसमें प्लेयर्स आते थे, टीम में जगह बनाते थे और फिर पक्की रखते थे। हम्म। हम लोग तो बोलते हैं ना कि वो तो मोनोपोली वाला था वसीम अकरम, लेकिन उसने टीम में जितने प्लेयर थे परफॉर्मर थे, 7 से 8 लोग थे वो परफॉर्मर थे। बाकी एक दो बिल्कुल नए नए सब लड़के मैच होते थे। विनर थे। हाँ, एक दो नए लड़के होते थे, अब्दुल रजाक जो तेंदुलकर को भी आउट कर रहा है, पॉन्टिंग को भी आउट कर रहा है, कैलिस को भी आउट कर रहा है, अजहर महमूद आउट कर रहा है, लेंथ पे विकेटें ले रहे हैं। और ऐसे मतलब शोएब अख्तर का तो डर है अपनी जगह, भाई विकेट लेना भी अपनी जगह, वसीम अकरम वकार का भी अपनी जगह, राना नवीद, वकार, वो अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, उनकी पेस क्या थी। लेकिन देखें, चढ़ के बॉलिंग करते थे, हम्म। क्यों? कि यार उन्हें पता होता था हाँ अपने पोटेंशियल पे कि हम मैच विनर है। अब आप अब ये बिल्कुल। अभी एक यासिर शाह की बात कोई थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यासिर शाह की रिप्लेसमेंट मौजूद थी, लेकिन इन्होंने इसको वही बात हम्म। है, डेवलप नहीं करा ना, आपको डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, सारे नए भी खिलाना, मुझे लगता है कि बंदा, मतलब पूरी 11 की 11 तो बदल नहीं सकते आप, लेकिन आप कम से कम पाकिस्तान में जो हम्म। आपने चांस दिया था एक स्पिनर को, आप उसको कंटिन्यू करते, कॉन्फिडेंस देते। यासिर शाह को हम्म। अच्छा खासा टाइम दे दिया यार, अच्छा खासा। वो तो सिर्फ लंदन में विकेटें लेता है, इंग्लैंड में तो बाकी शहरों में उसने विकेटें भी नहीं ली, 2016 में भी, 18 में। और पाकिस्तान को उसको बकौल शेन वॉर्न के, यासिर शाह जो है ना वो बहुत स्लो लर्नर है। अच्छा, नहीं मुझे तो उसकी रिस्ट इसलिए एक्शन भी थोड़ा सा बुरा, मतलब बुरा इन द सेंस के लगने लगे कि वो एक जो होती है ना, आपने देखा होगा रिस्ट स्पिनर की तो रिस्ट मुड़नी चाहिए ना, वो तो हम्म। बिल्कुल सीधी रिस्ट के साथ गेंदें करा रहा है मुसलसल। या तो वो इंजरी है या कोई स्टिफनेस है। अगर आप बॉल की उसकी वो देखें, डिलीवरी स्ट्राइक देखें, तो वो सीधी रिस्ट के साथ गेंद फेंक रहा है वो। मतलब स्पिन तो जब होगी ना जब आप रिस्ट घुमाओगे। जो इसको विकेट नहीं मिली, वो इसीलिए तो नहीं मिली कि एक लेग स्पिनर का काम विकेट हम्म। लेना था। अच्छा, ये इस चीज को जरा पॉइंट आउट करें कि कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट होता है लेग स्पिनर के लिए। भाई कैप्टन ही सब कुछ होता है लेग स्पिनर के लिए, क्योंकि लेग स्पिनर को चाहिए होती है अटैकिंग फील्ड। हम्म। और लेग स्पिनर के लिए जो है वो दिल बड़ा होना भी कप्तान का बड़ा जरूरी है। हम्म। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, 2005 या हाँ 2005 या 6 की सीरीज थी जो हम्म। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आया हुआ था, जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने वो ही दौर था जिसमें वो अपनी 9 सेंचुरीज वाला काम किया हम्म। था। तो दूसरा टेस्ट मैच था मेरा ख्याल है शायद फैसलाबाद में, जो ड्रॉ हो गया था। हम्म। और उसमें ब्रायन लारा के हत्थे चढ़ गया था दानिश कनेरिया। अच्छा। ब्रायन लारा ने मार मार के दानिश कनेरिया का भुरकस निकाल दिया था, 212 रन बनाए थे। और दानिश कनेरिया लिटरली रोने लग गया था, क्योंकि जज्बाती तो वो भी था। हम्म। तो इंजमाम कैप्टन था, मुझे अच्छी तरह याद है, इंजमाम बार बार आके उसको समझा रहा था कि भाई तू अपनी पूरी कोशिश कर हम्म। इसको आउट करने की। अब ये अगर आउट नहीं हो रहा तो तू देख तो सही तेरे सामने खड़ा कौन है। सही बात। तू इस बात से परेशान नहीं हो कि भाई तू अपनी पूरी कोशिश कर, ये गलत करेगा आउट होगा।
लेकिन उस चक्कर में वो अच्छे खासे रन भी बना गया, पाकिस्तान पे लीड भी चढ़ गई थी उस मैच में। अच्छा। लेकिन बात फिर वही है कि अगला टेस्ट फिर खेला दानिश कनेरी है। वजह क्या थी कि कैप्टन को पता था ये भाई मुझे मैच जिताने वाला बॉलर है ये, हाँ, तो अगर कभी मार पड़ भी जाए तो उसके लिए आपको, वो कहते हैं ना, अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है कि नहीं यार ये मुझे विकेट लेके भी देगा। और उस ये दिन लारा का दिन था इसलिए लारा मार रहा था। यही चीज़ जो है ना, अब्दुल कादिर को बनाने वाले इमरान खान थे। इमरान खान उसको फील्ड ही ऐसी देते थे। अब्दुल कादिर मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी एक आमीन। मेकिंग की वजह ही यही थी। जब वो 89 जब उन्होंने 79 से खेलना शुरू किया था, तो उनको कप्तान ही ऐसे मिले जिन्होंने उनको बताया कि भाई ये आर्ट है। अब आप पहले ओवर में यासिर शाह जो पाकिस्तान टेस्ट हारा है, उसमें आप बैट्समैन को एक रन दे दो ना टेस्ट मैच में, और उसको दूसरे एंड पे जाने का मौका मिल जाए, हम्म, वो उसके लिए नेमत होता है। हम्म, चौके छक्कों से उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम्म, चौके छक्कों में उसने बॉल दोबारा फेस करनी है। वो एक रन का मतलब है वो सेट हम्म, होगा। वो जो एक ग्राउंड की फीलिंग होती है वो उसको मिलेगी। वो खिलाड़ियों के दरमियान में होगा, तो उसको हम्म, पता चलेगा पिच बाउंस कितना ले रही है, सब चीजें। एक रन उसके लिए नेमत है बस, इतना बता दूं मैं आपको शॉर्ट में। बिल्कुल, अब फील्डर आपने कवर का पीछे कर लिया, मैं तो कहता हम्म, हूँ वो जो आप यानी 3/4 द वे रखते हो वो भी नहीं रखो आप प्लेयर शुरू में आप बैट्समैन को चांस ही नहीं दो कि वो किसी तरह बल्ले पर आए गेंद उसके। उसको हमेशा डाउट में रखो, हम्म, स्लिप रखो, 2 लेग स्लिप रख लो कि इनसाइड एज लगेगा तो इधर जाएगी। कवर करीब रखो, शॉर्ट कवर रखो अगर रखना है कवर तो, एक थोड़ा पीछे की तरफ रख लो, लेकिन वो भी अटैकिंग रखो। ये नहीं कि बैट्समैन ने मारा शॉट अच्छा तो फील्डर मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैट्समैन अच्छा शॉट मारे तो रन बने। अगर बैट्समैन जरा सा भी मेंटली डाउट में हो तो वो आउट होने की करे, ये कप्तान का काम होता है। लेकिन कप्तान माशाल्लाह से हमारे पास इतना ज़बरदस्त है कि उसने दोन उस मैच में जो लोग वोक्स को और बटलर को जो कंटेन नहीं कर पाए, वो पूरी सीरीज देखें आप, वो सिर्फ 2 घंटे, पाकिस्तान 2.5 घंटे में पूरी सीरीज हार गया। एक डिसीजन आपका, मतलब एक डिसीजन आप ले बिल्कुल, लेते कि वोक्स को आप थोड़ी शॉर्ट पिच गेंदे एक तरफ से करवा लेते, और एक तरफ जो है वो बटलर को आप इजी रन नहीं देते। उसे कवर पे मारना है हर हाल में, उसके शॉट ही बेसिकली इसी तरफ ही हैं, कवर से मिड ऑफ के दरमियान में। तो आप उसको ज़रा सा कंटेन कर लेते। वही बात है, हमारे पास अप्रोच की कमी थी। अंदर बैठे वाले भी सो रहे थे, बाहर वाले भी सो रहे थे। लेकिन यासिर शाह को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मुझे लगता है उसकी फिटनेस के भी इशू है, तो इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस सामने है सबके। वो तो हर चलेंगे। सीरीज से पहले यासिर शाह को बैक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, वेट बहुत है उसका, आप देखें तो पेट निकला हुआ है। हम्म, या तो उसको ट्रेनिंग बहुत कराते हैं, हम्म, हो भी सकता है, कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ आजकल हालात बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल डॉगिज्म चल रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रहे हैं। अच्छा, बोर्ड में तो चले नाम नहीं है इतने बड़े, लेकिन टीम मैनेजमेंट में इतने बड़े बड़े नाम है, सब अपनी मनवाने में लगे रहते होंगे। बिल्कुल, यूनुस, वकार और ये मिसबा, तीनों बड़े नाम। लेकिन लोगों को हम्म, और बोर्ड वालों को और उनको खुद भी ये समझना चाहिए कि वो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन वो हम्म, बड़े प्लेयर वो नहीं है, कोच नहीं है। हम्म। ये चीज असल में वो बड़ी अहम है। अगर वो समझ में मैं नहीं आएगा जैसे तो यही होता डोमेस्टिक रहेगा सर्किट कबाड़ा, में भी, हमसे तो जाएगा। हाँ, डोमेस्टिक सर्किट में भी हमने देखा है कि जैसे ये बासित अली बहुत अच्छा कोच है, हम्म। लेकिन वो कभी पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स में नहीं आता। बाय द वे 2009 में जो पाकिस्तान T20 जीता था, वर्ल्ड हम्म। T20, बासित अली बैटिंग कोच था उस टीम का। हम्म। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो आप समझ लो कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, हम्म। लेकिन वो सिखाना एक अलग चीज होती है। जैसे मिकी आर्थर था, तो वो प्रोफेशनल कोच था। वो कोई हम्म। इतना बड़ा नाम तो नहीं था वो क्रिकेट में, बॉब वुलमर था। हम्म। लेकिन ये लोग प्लेयर डेवलप करने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद थी। तो ये पिक करना पड़ता है कि भाई कौन हो सकता है हमारे पास कोई डोमेस्टिक में इतना अच्छा कोच हो जो सिखाता बहुत अच्छा हो, लेकिन खुद उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। यार यकीनन होंगे। ये इन लोगों की समझ में कहाँ आने वाला है। इतने अच्छे अच्छे कोचेस पड़े हुए थे, लेवल 2 लेवल 3 वाले, इन्होंने उठा के मिसबा को कप्तान बना दिया, वो कोच बना दिया। खैर, ये तो डन एंड डस्टेड है। अब बताएं T20 में क्या चांसेस हैं। T20 में भी भाई मुश्किल ही लग रहा है मुझे, 3 नहीं रहेगा ना। क्योंकि मुझे नहीं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा करेंगे ये कि आमिर और वहाब रियाज दोनों को खिला देंगे,
और आमिर और वहाब रियाज को लास्ट टाइम T20 खिलाने का तजुर्बा नाकाम रहा था। 1-2 T20 के बाद दोनों को निकालना पड़ गया था, क्योंकि दोनों को ना विकेट्स मिल रही थी ना रन रोक पा रहे थे। तो ये वो मेरा काम ख्याल है, करेंगे, टेस्ट में यंग खिलाएंगे और T20 जिसमें यंग खेलने चाहें उसमें ओल्ड खिलाएंगे, ये चलाएंगे। तो और 3-0 तो वो पक्का जो इसका। दो लड़के हैं, जैसे शाहीन खेलेगा, बाकी हाँ, नसीम शाह बाहर बैठा होगा, लेकिन शाहीन भी शाहीन को खेलेगा। जितनी टेस्ट में मार पड़ी है, अगर खिलाएंगे तो वो उसी थके हुए माइंड के साथ जाएगा। मेरे हिसाब अनफिट से हो इनको जाएगा वो। टेस्ट T20 में, इनको T20 में मेरे हिसाब से इनको हारिस रऊफ, हसनैन और एक बॉलर और 3 बॉलर खिलाने चाहिए पेसर। हाँ, ये हारिस होगा रऊफ, यही, हसनैन और तीसरा पेसर। बिल्कुल होगा यही। वो उसको खिलाएंगे हारिस रऊफ को, और मुझे लग रहा है हसनैन, हारिस रऊफ और वो खेलेंगे। हो सकता है फ़हीम अशरफ है नहीं वैसे T20 को, उसको तालियां बजाने के लिए लेके गए थे। खैर, अब तो ये देखते हैं क्या होता है, कल परसों तो है T20। रिजवान है T20 स्क्वाड में? हाँ, नहीं, रिजवान है T20। तो मुझे तो लगता है रिजवान ही खेलेगा T20। नहीं नहीं, सरफराज के लिए। सरफराज खेलेगा। हाँ, देखते हैं कल चलो देखते इंशाल्लाह, हैं। प्रीव्यू पे आएंगे इंशाल्लाह उस पर। सही है, चलो ठीक है, यहीं तक ठीक है। रखते हैं इंशाल्लाह, फिर बाद इस चीज़ को और फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। हाँ और एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं फैसल साहब आपसे फिर। हाँ जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को, बल्कि चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है जी। ये थैंक यू सो भाई मच। ज़रूरी जो है ना, इसको कंपलसरी समझ के कर दिया करो, हमारी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स भी दिया करो। शुक्रिया। थैंक यू।